बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और आज एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत जनाब शाहिद हुसैन साहब। शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, एक बार फिर हम बात करेंगे जहरा काज़मी केस की, जिसमें बड़ी चीजें सामने आती हैं। यानी कि कोई दिन ऐसा गुजरता ही नहीं, मैं समझता हूं कि ये वो वाहिद केस बन चुका है जिसमें इतना कुछ है कि हम खबरें दे दे के थक गए, लेकिन ये केस जो है अभी तक खत्म नहीं हो रहा। लेकिन हमारा मकसद है कि लोगों को आगाह रखना, क्योंकि आप लोग इस केस में मुसलसल जो है इंटरेस्ट लेते हैं, आप सुनना चाह रहे हैं, और सबसे बढ़कर आप ये चाह रहे हैं कि बच्ची अपने पेरेंट्स के पास वापस जानी चाहिए, क्योंकि उनका हक बनता है, वो उनकी औलाद है। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता वो किसी की बेटी को इस तरह छीन ले और उसको बेगाना कर दे। शायद भाई, अब हम बात करें इस केस की, ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके अब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अब क्यों आ गया? हालांकि ट्रायल तो कंक्लूड नहीं हुआ। ऐसा क्या होने जा रहा है कि ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया? साहब भी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आपने इंट्रो में कहा, मामला ये है कि अगर इस केस में कोई खबर ना भी हो ना, तो तब भी हमने मुल्ज़मान को चैन से तो नहीं बैठने देना। जिस तरह का ज़ुल्म ज़्यादती हुई है, उनको सुकून से या सुख का साँस तो नहीं लेने देना, क्योंकि मामलात ऐसे हुए हैं कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हर लिहाज से हमने लोगों को अवेयर भी रखना है, और ये एहतिजाज है, ज़ाहिर है हम अपने जो हमारी एक हैसियत है, मौसी साहब से हम इस मामले को हाइलाइट कर रहे हैं। कुछ लोग देख के और अपने जज़्बात का इज़हार करके करते हैं, लेकिन इस मामले को ठंडा नहीं होने देना, ये तो तय बात है। बाकी ये है कि ये जब आपको पता है, जब इस फ़ील्ड में आते हैं तो बहुत सारे इल्ज़ामात का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बातें वो फिर आगे चल के हम उस पे बात करते हैं। लेकिन मामला पता है क्या है? सिंध हाई कोर्ट में जब मुल्ज़िम की तरफ से दरख़्वास्त दायर की गई थी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ, कि एफआईआर नंबर 159/2022 जो कि थाना अल-फलाह में दर्ज है मुल्ज़िम के खिलाफ, उसको कलअदम करार दिया जाए। ट्रायल कोर्ट ने उसकी दरख़्वास्त मुस्तरद की थी। हाई कोर्ट में आता है। हाई कोर्ट में इस बात पे हाई कोर्ट उसकी दरख़्वास्त मुस्तरद कर देती है कि चूँकि चालान जमा हो चुका है, अब चालान में संगीन नोयत की दफ़ात भी लगाई गई हैं। तो जो तरीक़ाकार है कि आप ट्रायल कोर्ट में, अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ कोई शवाहिद और सबूत नहीं है, तो ट्रायल कोर्ट में आप जो बरियत की दरख़्वास्त है 265 के की, आप वो दायर करें। यहाँ डायरेक्ट उठा के कैसे आ गए कि मुकदमे को कलअदम करार दिया जाए? अदालत ने उनके तवील हम्म। तरीन दलाइल हुए थे, उस पे अदालत ने इत्तेफ़ाक नहीं किया था और उनकी दरख़्वास्त मुस्तरद की थी, और ये कह के कि आपके पास रेमेडी है, आप जाके ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकते हैं, यानी कि 265 के या की दरख़्वास्त जो एक मुस्तरद कर सकते हैं। तरीकाकार है, जो एक प्रोसेस है, जी, जी। उसको फॉलो कर लें जाके। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे वो चाहता है कि उसका चालान जो है 30 अगस्त को जो आया था, वो चालान की कोई हैसियत नहीं है, चालान को कलअदम करार दिया जाए, मुकदमे को कलअदम करार दिया जाए, ये वो। अच्छा, अब हाई कोर्ट के जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब का ऑर्डर था, इस ऑर्डर के बाद ट्रायल कोर्ट से रजू करने के बजाय मुल्ज़िम को ज़ाहिर है किसी ने मशवरा दिया होगा कि भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, वहाँ सबसे बड़ी अदालत है, शायद आपको कुछ मिल जाए। तो वहाँ पर इसने अब दरख़्वास्त दायर की है, और मुल्ज़िम की तरफ से दरख़्वास्त में वही तमाम पॉइंट्स लिए गए हैं, उन वही वाला मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जो कि डे 1 से उसकी तरफ से सामने आता है, उनके वकील की तरफ से सामने आता रहा है। लेकिन वो उनको हर जगह से रुसवाई का सामना करना पड़ा है, और हर जगह से उनकी दरख़्वास्तें मुस्तरद हुई हैं। एक तो वही वाली बात जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि 30 अगस्त को जो चालान आया था, चालान को कलअदम करार दिया जाए, मुकदमे को कलअदम करार दिया जाए। बच्ची को अगवा किसी ने नहीं किया, और फिर ये उसने डिमांड की है कि देखें जी, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए हम्म। मुल्ज़िम को रिलीफ़ फराहम किया जाए और उसको इंसाफ फराहम किया जाए। मामला वही है कि पहले भी उन दरख़्वास्तें मुस्तरद हुई हैं, और मुझे लगता है कि एक बार फिर उनकी अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से भी दरख़्वास्त शाहिद भाई, मुस्तरद होगी। यहाँ पे मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। क्या इन्होंने 265 के की जो एप्लीकेशन है, क्या ट्रायल कोर्ट में नहीं दी थी, या उन्होंने पहला फॉर्म जो है वो सिंध हाई कोर्ट का यूज किया था? नहीं, जैसे चालान आया था, चालान को कलअदम करार देने के लिए पहले ट्रायल कोर्ट, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में वह ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि चालान को कलअदम करार दिया जाए। हालाँकि तरीकाकार ये है कि या तो आप मेरिट पे बरी हों, जैसे जो एक मेरिट बनता है, आप आपके खिलाफ अगर कोई शवाहिद नहीं आएँगे, तो बरी हो जाएँगे। दूसरा ये है कि आप चाहते हैं कि केस लंबा ना चले, मेरिट को टच ना किया जाए। अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई ऐसी आपकी अपने दिफा में कोई दलाइल या कोई ऐसी सबूत मौजूद हैं, तो आप बरी हो सकते हैं। तो तरीकाकार 265 के का है, उन्होंने दायर नहीं की हाँ, थी। ट्रायल कोर्ट से बल्कि ट्रायल उन्होंने कोर्ट में दरख़्वास्त चालान, दायर नहीं की। हाँ, जी, उन्होंने चालान और को ही हाई गलत कोर्ट करार देने की दरखास्त कर दी, और उसको फिर चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला, तो अब वो पहुंच गए हाँ, सुप्रीम कोर्ट। मैं बिल्कुल दुरुस्त समझ रहा हूँ। हाई कोर्ट ने भी मशवरा दिया था कि आपके पास जो है वो 265 के की रेमेडी हासिल है, आप वहाँ जाके उसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन उधर जाने के बजाय ये आगे चले गए 4 कदम।
अब तो देखना इस ये है केस कि अब उसको में वहां से ट्रायल में अभी क्या चार्ज फ्रेम हो गया है, कोई विटनेस शुरू हो गए क्या, कहाँ नहीं पर पहुंच गया ट्रायल, कहाँ पर? नहीं, नहीं, उसमें उसमें जो सिलसिला बना है क्योंकि जो मफरूर मुल्ज़मान हैं 4 दफ़ा उनके नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं। मुल्ज़मान को पुलिस जो मफरूर हैं, उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम है। अब अदालत ने इस जो गुज़श्ता डेट गुज़री है 12 तारीख को अदालत ने अब कह दिया है कि जो मफरूर मुल्ज़मान हैं, उनकी इशतिहारी करार देने की कार्रवाई है, वो अलग से शुरू की जाएगी। लेकिन जो सरेंडर कर चुके हैं, जो सामना कर रहे हैं केस का 4 मुल्ज़मान जिसमें ज़हीर, शब्बीर, असगर और गुलाम मुस्तफ़ा, इनके ऊपर 29 जो है वो नवंबर को चार्ज फ्रेम किया जाएगा, उसके बाद फिर गवाहों और सबूत का यानी कि जब केस चलने का बाकायदा चलने का जो सिलसिला शुरू होगा, वो 29 तारीख को शुरू होगा चार्ज फ्रेम के बाद। तो वो यानी 29 कि तारीख को होगा। 29 नवंबर को चार्ज फ्रेम की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। तो जिसके बाद इसमें विटनेसेस आ जाएंगे। इसमें कितने विटनेस रखे गए हैं? 35 से आपको पता है कि सारे तो नहीं चलाने होते जो ज़रूरी होंगे उनको चलाया जाएगा तो लगभग आधे चलेंगे शायद। लेकिन ये निपटाना चाहे तो लेकिन चूँकि ये जो कोर्ट है, ये भी लेकिन शाहिद स्पेशल भाई कोर्ट है। 35 विटनेस तो बहुत ज्यादा हैं। ये तो ट्रायल मुझे कोई 5 साल भी कंक्लूड होते हुए दिखाई नहीं नहीं, दे नहीं, रहा। नहीं, नहीं, ये जल्दी निपटेगा, ये बहुत जल्दी केस निपटेगा बहुत ज़्यादा जल्दी निपटेगा क्योंकि इस तरह क्योंकि ये जो कोर्ट है जिसमें ये ट्रायल चल रहा है, वो स्पेशल कोर्ट है और वहाँ पर 1 दिन में या 2 महीने के बाद एक गवाह का स्टेटमेंट नहीं होता। स्पेशल कोर्ट में वहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट होती है जैसे मॉडल कोर्ट जो बनाए गए थे जैसे आसिफ सईद खोसा खोसा साहब के साहब दौर के में। साथ। हाँ, वो मॉडल कोर्ट है और वो उसमें 4 या 6 दिन में उसका टाइम दिया जाता है कि 4-6 दिन में या 1 महीने के अंदर-अंदर ट्रायल को उन्होंने मुकम्मल करना होता है। तो वो जल्दी हाँ, वैसे मुकम्मल होगा ये जबकि इतने ट्रायल शुरू हाँ, इतने कोई लंबे गवाह तो होंगे नहीं, इसमें कोई ऑपरेटर होगा, कोई टेलीफ़ोन वाला होगा, कोई टैक्सी वाला होगा, इस तरह की चीज़ें जी, होंगी। जी। और बिल्कुल। शायद भाई पेरेंट्स की अब बेटी के साथ कोई मुलाकात है, कब है और क्यों अभी तक दोबारा मुलाकात नहीं हुई? नहीं मुलाकात जो है ये अब तीसरी मुलाकात होने जा रही है 16 नवंबर को और वालिदैन यानी कि पहले भी कल? जी, जी, कल कल मुलाकात होगी तकरीबन जब हम गुफ्तगू कर रहे होंगे या मतलब आप जब लोग देख रहे होंगे, तो उसके तकरीबन लगभग 10-12 घंटे के बाद उनकी मुलाकात होगी। 3 घंटे की मुलाकात है, ये तीसरी मुलाकात है। पहले 5 घंटे की हाई कोर्ट के ऑर्डर पे मुलाकात हुई थी, उसके बाद फिर यकम नवंबर को मुलाकात हुई ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद। अब ट्रायल कोर्ट की ही इजाज़त के बाद अब बच्ची से मुलाकात करने के लिए कल जा रहे हैं। वालिदैन पहले भी मुतमईन ठीक हैं है। और कुछ रिपोर्ट्स आई थी, जज की तरफ से भी रिपोर्ट जमा कराई गई थी, उससे भी हमें बधान लग रहा है कि मामलात पॉज़िटिव हैं, यानी कि बच्ची बेहतर है। ना और सिर्फ़ अगर माँ-बाप कल के कल अगर मैं सॉरी मैंने आपको रोका, कल अगर बच्ची से मुलाकात होती है और मुलाकात में बेटी कह देती है वालिदैन को जी मैंने आपके साथ घर जाना है, तब कब तक बेटी अपने घर जा सकती है? मामला क्या फिर खत्म नहीं हो जाएगा? फिर तो ज़हीर साहब तो गए। फ़याद भाई जो सोर्सेज़ हैं वो तो दावा करते हैं कि बच्ची बहुत जल्द अपने माँ-बाप के पास चली जाएगी क्योंकि एक तो हमें जो लगा माँ-बाप की तरफ से बार-बार कहा गया कि खुशगवार माहौल में मुलाकात हो रही है। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक नहीं करनी होती। दूसरा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वहाँ के सोर्सेज़ बताते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं कि देखिए जी ज़हीर के लिए बड़ी तड़प रही है और ज़हीर ज़हीर करती है, कख नहीं ऐसा बिल्कुल ही ज़हीर के बारे में कोई बात नहीं हो रही। दूसरा ये है कि जो ख़ास तौर पर जज की मुलाकात हुई थी इस मुलाकात के दौरान जज साहब मौजूद थी सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब माँ-बाप की मुलाकात हो रही थी, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उसमें उन्होंने क्या रिपोर्ट क्या ये थी? अपने रिपोर्ट में कहा गया कि माँ-बाप से बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बच्ची मिली और बड़े तरीके से मिली, सलीके से मिली यानी कि बड़े पॉज़िटिव वे में मुलाकात हुई। अगर बच्ची के बारे में जिस तरह दावे किए गए थे कि देखें जी माँ-बाप जब गए तो बच्ची ने मिलने से इनकार कर दिया था ये वो, अगर ऐसा कुछ भी होता तो जज ज़ाहिर है लिख लिख देती। अब जुडिशियल अफ़सर हैं, ज़ाहिर है उनको तो कोई इनकार नहीं कर सकता था या उनको कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, उन्होंने जो रिपोर्ट दी, वो पॉज़िटिव वे में रिपोर्ट दी, तो इससे बाज़ाहिर भी लगता है और ये सारे जो शवाहिद नज़र आ रहे हैं, जो मामलात हमें नज़र आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि बच्ची बहुत जल्द तो माँ-बाप के पास जनाब जाएगी। लेकिन उसका तरीकाकार ये होगा कि जैसे मिसाल के तौर पर हमें कुछ सोर्सेज़ की तरफ से बताया गया कि बच्ची ने ख़्वाहिश का इज़हार किया था कि उसको माँ-बाप के पास जाना है। अब वो बच्ची कहती है उसका जो बच्ची का जो एक निगरान है, वो तो वही चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला है ना, तो यूनिट का अमला हिचकिचाहट का शिकार था, यानी कि उन्होंने खुद जो है वो अदालत से रुजू नहीं किया, हालाँकि इससे पहले कई केसेज़ में शेल्टर होम या चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला खुद अदालत से रुजू करता है, देखें जी फलाँ बच्ची फलाँ-फलाँ केस में हमारे पास है और वो स्टेटमेंट आके रिकॉर्ड करवाना चाहती है, तो लिहाज़ा उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अगर माँ-बाप को अब कल की मुलाकात के बाद लगता है कि हाँ, बच्ची बिल्कुल मानना चाहती है, बज़िद है, पहले भी कई दफ़ा इज़हार कर चुकी है, तो फिर माँ-बाप भी खुद रिज्यू कर सकते हैं मुमकिना तौर पर अगर कल के बाद उनको लगता है। ऐसे ही और अगर माँ-बाप कल अदालत से अगर रिज्यू कर बेटी सकते ने हैं। हाँ, अगर बेटी ने कह दिया शायद भाई कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, तो फिर आप ये समझिए कि ज़हीर का खेल खत्म
फिर वो जेल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। ये जो मुझे लग रहा है, जो हम कोर्ट केसेस में तो अभी देख खेल लेते हैं। मुलजिम का खेल खत्म हो चुका है। ये देखें वही वाली बात है कि लोग खामखा वाविला मचा रहे हैं इस बात को लेके। अदालतों में तो हर जगह पर उनको रुसवाई हुई है, नाकामी हुई है। अदालत में तो वो केस हार चुके हैं। अब ट्रायल जब चलेगा तो उससे मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी, यानी कि सज़ा की तरफ मामला चला जाएगा। बच्ची की तक एक्सेस और बच्ची तक जो रसाई है, वो उसके दूर-दूर तक कोई चांसेस नहीं कि मुलज़िम के कोई जो है रसाई हो सके। क्योंकि मैं जिस तरह मैंने कल भी आपने खुद भी रिपोर्ट किया कि जो जज आफ्ताब गुरर साहब हैं, उनकी अदालत में अब केस फिक्स हुआ है। अब 17 तारीख को सीरियल नंबर 41 पे लगा हुआ है। उसमें मुल्ज़िम की तरफ से 2 दरख़्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें वो 164 का बयान चाहता है, खुद मुलाकात करना चाहता है। तो उस जज साहब का माइंड भी क्लियर है, चूँकि आप भी खुद इस मामले को समझते हैं कि वो उन जज साहब का माइंड ये क्लियर है कि चाइल्ड मैरिज जो है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, बच्ची की अगर उम्र ठीक होती, पूरी होती, जो कि 18 साल से बाद की उम्र है, तो फिर तो ज़ाहिर है जज कानून के ज़ाहिर मुताबिक है, फैसला फिर देते। तो तो कुछ हो ही नहीं अब सकता। बच्ची की उम्र का तयन हो चुका है, तो उसमें मुल्ज़िम के पास अब जाने का कोई चारा नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसा दूर-दूर तक कोई चांस नहीं कि मुल्ज़िम को एक्सेस हो सही बात सके। है। चले, चले बहुत ज़बरदस्त। शायद भई आपने बड़ी अच्छी खबर ये सुना दी है कि कल मुलाकात होने जा रही है और सोर्सेज़ ये भी दावा कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पे बेटी ये भी कह सकती है कि मुझे घर जाना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस ख़ानदान के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर किसी की बेटी की इज़्ज़त को अल्लाह ताला महफ़ूज़ रखे। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।